स्टोरी 19 मई 2025 को स्टार्ट होती है। एक डार्क और अबैंडन्ड बिल्डिंग के अंदर एक टाइड अप बंदा डेस्परेटली पूछता है कि सोल्जर उसके साथ क्या करने वाला है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उस पैनिक करते आदमी की तरफ नीचे देखता है जब गन उसके फेस पर पॉइंट किया हुआ होता है। एक स्विफ्ट वायलेंट मूव में प्रोटैगनिस्ट बिना हेजिटेशन स्ट्राइक करता है। फिर वो गन इस्तेमाल करके प्रिजनर का हाथ एक सिंगल ब्लो में स्मैश कर देता है। हॉस्टेज अगोनी में चिल्लाता है अपने क्रश्ड हैंड पर, लेकिन प्रोटैगनिस्ट सिर्फ उसे कॉन्टेम्प्ट और इरिटेशन के साथ देखता रहता है। प्रोटैगनिस्ट का नाम है जैंग चन और वो हॉस्टेज को पैथेटिक लूजर बुलाता है। जैंग उसे थ्रेटन करता है, कहता है कि वो इवेंचुअली बात करेगा तो अभी कॉन्फेस कर ले, लेकिन उसका कोलीग उसे कट कर देता है। पार्टनर कैप्टन को बोलता है कि पीछे हट जाओ क्योंकि इस लेवल की इंटेरोगेशन रूल्स के अगेंस्ट है। फ्यूरियस होकर जैंग चन चिल्लाता है कि उसे रूल्स की बिल्कुल परवाह नहीं है और पूछता है कि क्या उसके ब्रदर्स बेकार में मरे थे। वो डिक्लेयर करता है कि जिस स्कमबैग को वो ढूंढ रहे हैं वो इसी बिल्डिंग में है और आज ही उसे खत्म करेगा। फिर प्रोटैगनिस्ट हॉस्टेज को बालों से पकड़ता है और पासवर्ड डिमांड करता है टॉप फ्लोर के लिए एक क्विक एग्जिट के बदले। प्रिजनर सिर्फ चुपचाप रो लेता है, एक शब्द नहीं बोलता पासवर्ड के बारे में। कुछ देर बाद प्रोटैगनिस्ट और सोल्जर एक मैसिव डोर पर पहुंचते हैं अपर फ्लोर पर। डोर के पास आते ही जैंग चन का पार्टनर पासवर्ड टाइप करता है जो उन्होंने समहाउ मैनेज करके लिया था। देखकर कि पैनल बस्टेड है, कैप्टन जैंग अपने पार्टनर को कहता है कवर करो। एक पावरफुल किक के साथ प्रोटैगनिस्ट इजीली डोर डेमोलिश कर देता है। अंदर एक आदमी व्हाइट सूट में उनका वेलकम करता है, कहता है कि वो फाइनली आ गए। ब्लॉन्ड मैन कामली कहता है कि कैप्टन जियांग ने उसे काफी वेट करवाया। मॉकिंग स्मर के साथ जैंग चन बोलता है कि लगता है यंग मास्टर चेन उससे मिलने के लिए ईगर था। यह सुनकर जैंग फ्यूरियस हो जाता है, रेड ऑरा फ्लेयर करते हुए, और पूछता है कि क्या उस आदमी की विश है सोने की। फिर कहता है कि वो उसे अपने हाथों से पकड़ेगा और डॉग्स को खिलाएगा। लेकिन मास्टर चेन बिल्कुल इंप्रेस नहीं होता। वो हंसने लगता है और स्मग ग्रिन के साथ पूछता है कि क्या जैंग को लगता है कि उसने उसे ऑलरेडी पकड़ लिया। जैंग चन चिल्लाता है और कहता है बैकअप रास्ते में है। ब्लॉन्ड मैन सीरियस होकर कामली बोलता है कि कैप्टन गलत समझ रहा है। फिर वो कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करता है कि कोई बैकअप आने वाला ही नहीं है। उसी वक्त एक गन प्रोटैगनिस्ट के सिर के पीछे लग जाता है और वो शॉक में रह जाता है। गन पकड़कर खड़ा होता है उसका खुद का पार्टनर जो उससे माफी मांगता है। ब्लॉन्ड मैन स्कॉफ करता है और कहता है कि जैंग सिर्फ मसल है, दिमाग नहीं, और अगले जन्म में उसके पास सोचने के लिए बहुत वक्त होगा। कैप्टन अपने एक्स पार्टनर की तरफ गुस्से और बिट्रेल से देखता है। रेड आइज के साथ जैंग उस ट्रेटर को कर्ज करता है, उसे स्कमबैग बुलाता है। एक स्विफ्ट मूव में वो ट्रेटर की गन ग्रैब करने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर उसे रोक देता है। अचानक एक गन शॉट गूंजता है और कैप्टन शॉक में फ्रीज हो जाता है। ग्राउंड पर गिरते हुए उसे समझ आता है कि ये सब एक बड़ा ट्रैप था शुरू से ही। वो रियलाइज करता है कि ये एम्बुश ड्रैगन फोर्स टीम को वाइप आउट करने के लिए था। जियांग बिटरली रिग्रेट करता है कि उसने इन्फॉर्मेंट को पहले खत्म नहीं किया। अपनी लाइफ ईविल से फाइट करते हुए गुजार दी, लेकिन कभी नोटिस नहीं किया कि एनिमी उसके बिल्कुल पास था। जमीन पर पड़े हुए, बेयरली हैंगिंग ऑन, सोल्जर विश करता है कि वो सब दोबारा कर सके। वो स्वेयर करता है कि अगर वो रीबॉर्न हो सकता तो सबको खत्म करके अपना फेट चेंज करता, लेकिन उसे लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, जैसे कोई डू ओवर मिल ही नहीं सकता। सडनली एक मिस्टीरियस वॉइस उसे क्लासमेट बुलाती है और पूछती है कि वो ठीक है। एक लड़का ग्लासेस पहने हुए कंसर्न के साथ उसकी तरफ देखता है, जब प्रोटैगनिस्ट अभी भी डेज्ड है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो शॉक हो जाता है देखकर कि वो एक यंग स्टूडेंट के बॉडी में है। क्लासमेट डिफेंसिव हो जाता है, बोलता है कि वो परवर्ट नहीं है, सिर्फ ये लगा कि वो अजीब तरीके से स्पेस्ड आउट खड़ा था। अभी भी कंफ्यूज्ड, जैंग चन पूछता है
कि क्या वो स्टूडेंट है, और लड़का कंफर्म करता है बिना समझे क्वेश्चन। हमारा हीरो उससे पकड़ के चिल्लाता है कि ये हाइड आउट है, लेकिन किड कहता है कि ये स्कूल है। लड़का रिप्लाई करता है कि आज अप्रैल 13 है, 2015, और दूसरे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि उसका दिमाग खराब हो गया है। स्टूडेंट्स पीछे हट जाते हैं, उसे वियर्डो बोलते हैं, और प्रोटैगनिस्ट डेट देखकर स्टन्ड हो जाता है। वो सिंह के अगेंस्ट लीन करके ये प्रोसेस करने की कोशिश करता है कि वो टाइम ट्रैवल कर गया है। अपनी रिफ्लेक्शन मिरर में देखकर उसे फाइनली समझ आता है कि वो समहाउ रीबॉर्न हो गया है। शॉक्ड होकर रियलाइज करता है कि उसे 10 साल पास्ट में भेज दिया गया है। अपने फेस पर एक स्लैप मार के कंफर्म करता है कि ये ड्रीम नहीं है। एक सिनिस्टर ग्रिन के साथ रियलाइज करता है कि अब ये उसकी न्यू रियलिटी है। जिंदा होने का मतलब है कि अब उसके एनिमीज ही ट्रैजिक एंड मिलेंगे। तभी 3 गर्ल्स हॉलवे में वॉक करते हुए जाती है और एक वैरायटी शो के बारे में बात कर रही होती है। पर्पल हेयर वाली गर्ल उसे देख लेती है और सस्पिशियस हो जाती है। वो उसे कॉन्फ्रंट करती है और पर्व बोलती है, क्लियर करती है कि वो उसकी तारीफ नहीं कर रही थी। गर्ल्स उसे ग्रोस समझ के, क्योंकि वो बस स्टैंडिंग था नोज ब्लीड के साथ, शावर्स की तरफ निकल जाती है। उन्हें देखते हुए प्रोटैगनिस्ट याद करता है कि आज 13 अप्रैल है। उसके दिमाग में एक टेरेबल सीन फ्लैश होता है, एक स्लिपर और एक बॉल फ्लोर पर। उसकी मेमोरी में पर्पल हेड गर्ल बाथरूम फ्लोर पर लाइफलेस पड़ी थी। एक सिनिस्टर सुंजन डब्ल्यू स्टाइल ग्लेयर के साथ डिसाइड करता है कि वो अपनी लाइफ आज से रीराइट करेगा। फिर वो 2 गर्ल्स की बात सुनता है जो टॉवल्स में है और स्कूल गेट पर एक क्रीप के बारे में डिस्कस कर रही होती है। प्रोटैगनिस्ट लॉकर रूम का डोर नॉक करता है और उनका अटेंशन खींचता है। जैन पूछता है कि क्या वो थोड़ी देर के लिए अंदर आ सकता है पानी लेने। वो एक्सप्लेन करता है कि क्लासरूम बिल्डिंग में पानी खत्म हो गया है और अपनी एम्प्टी बॉटल दिखाता है। गर्ल स्कूल को कंप्लेन करती है और उसे वार्न करती है कि इधर उधर न देखे। जब वो अपनी बॉटल फिल कर रहा होता है, सोल्जर अपना प्लान एक्सिक्यूट करना शुरू करता है। उसे याद है कि यही वही एग्जैक्ट प्लेस था जहां ट्रेजेडी पास्ट में हुई थी। इसलिए वो टाइम चेक करने का डिसाइड करता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज कंफर्म करनी है। रेड 1:15, और वो सोचता है कि कॉवर्डाइज कोइंसिडेंसेस क्रिएट करती है। अचानक एक गर्ल भागकर बाहर आती है और चिल्लाती है कि शावर्स में एक पीपिंग टॉम है। ये सुन के प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे उसने पहले याद किया था। उस क्रीप को भागते देखकर उसे समझ आ जाता है कि ट्रेजेडी का दिन फाइनली आ गया है। उसे याद आता है कि उस वक्त क्लॉक एग्जैक्टली 1:15 दिखाता था आफ्टरनून में। उसकी आंखें रेड ग्लो कर रही होती हैं और वो तैयार होता है सिचुएशन को हेड ऑन फेस करने के लिए। ये वही मोमेंट था जिसने कभी उसकी डेस्टिनी डिसाइड की थी, और अब वो सब कुछ बदलने वाला है। फ्लैशबैक दिखाता है 12 अप्रैल 2015, जब स्कूल में एक क्राइम हुआ था। उस दिन एक क्रीप लॉकर रूम में घुस आया था और जब वो स्पॉट हुआ तो पैनिक करके भाग गया। प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि उसके पास चांस था ट्रेजेडी को रोकने का, लेकिन डेस्परेट क्रिमिनल कुछ भी करने को तैयार था बचने के लिए। उसका पास्ट सेल्फ पूरी तरह फ्रीज हो गया था, रिएक्ट ही नहीं कर पाया। उसने सिर्फ ओवरवेलमिंग फियर फील किया, फ्लोर पर कावर करके बैठा रहा। करेज ही नहीं था इंटरफेयर करने का। इंट्रूडर फिर बाथरूम में घुस गया और एक लड़की पर अटैक किया जो शावर ले रही थी। विक्टिम स्कूल छोड़कर ट्रांसफर हो गई और फिर कभी वापस नहीं आई। बाकी सब लोग केस को भूल गए, पर यह हमेशा उसको हॉन्ट करता रहा। आखिर में उसने स्कूल छोड़ दिया और आर्मी ज्वाइन कर ली। स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद वो एक रूथलेस सोल्जर बन गया। उसे कई बार डिसिप्लिन तोड़ने के लिए वार्न किया गया, लेकिन उसके दिल का दर्द कभी फेड नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आता था कि कैसे घटिया लोग दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके खुद नॉर्मल जिंदगी जीते रहते हैं। धीरे धीरे वो और ज्यादा मर्सिलेस हो गया अपने एनिमीज के साथ। इसी वजह से प्रोटैगनिस्ट एक फियरसम लोन वुल्फ के नाम से जाना जाने लगा। वापस प्रेजेंट में
एक लड़की चिल्लाती है कि इंट्रूडर को भागने मत दो। हमारा हीरो सोचता है कि उसे चेन शियाओं के पीछे जाना चाहिए, पर उसके लिए और चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल फिर सबको नाइफ से थ्रेटन करता है, बोलता है पीछे हट जाओ। पर प्रोटैगनिस्ट पहले अपने पास्ट लाइफ के कुछ रिग्रेट्स को करेक्ट करना चाहता है। उसका मानना है कि स्कम के साथ बेस्ट वे डील करने का सिर्फ एक है, वायलेंस। जैंग अपने आप से कहता है कि इस बार वो सक्सीड नहीं होगा। फिर हमारा हीरो सबको चिल्लाकर कहता है कि रास्ते से हट जाओ, और बिना एक सेकंड हेजिटेट किए चार्ज करता है। वो अपनी वाटर बॉटल थक पर फेंकता है, बॉटल टूट जाती है और पानी हर तरफ स्प्लैश हो जाता है। इंट्रूडर हर्ट हो जाता है और चिल्लाता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, पर उसके रिएक्ट करने से पहले ही थक कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हो जाता है कि अभी हुआ क्या। उसकी आंखों में रिफ्लेक्शन दिख रहा होता है अप्रोचिंग प्रोटैगनिस्ट का, और रिएक्ट करने से पहले ही हमारा हीरो हवा में लीप करता है एक पावरफुल अटैक के लिए। एक डेवस्टेटिंग किक के साथ वो थग के हेड पर मर्सिलेसली निशाना बनाता है। इंपैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि आदमी वायलेंटली वॉल से टकरा जाता है। ग्राउंड पर गिरने के बाद भी क्रिमिनल दर्द से कराह रहा होता है, लेकिन अभी भी नाइफ टाइट पकड़ रखा है। जैंग को शॉक लगता है कि इतना पावरफुल हिट खाने के बाद भी वो अभी कॉन्शियस है। फिर वो अपना टाई लूजन करता है और सोचता है कि उसका करंट बॉडी और ज्यादा ट्रेनिंग डिमांड करती है। क्रिमिनल उठकर गालियां देता है और रेज में नाइफ उठाकर चिल्लाता है कि वो अब हीरो का काम तमाम कर देगा, लेकिन प्रोटैगनिस्ट इजीली उसके ब्लो को डॉज कर लेता है। अटैकर पूरी तरह स्टन रह जाता है। हीरो तुरंत उसका रिस्ट पकड़ लेता है, ब्लेड को रोक देता है, फिर एक प्रेसाइज किक से उसका आर्म तोड़ देता है। नाइफ गिर जाता है, लेकिन यहीं पर वो रुकता नहीं और फास्ट और ब्रूटल ब्लोज की एक सीरीज अनलीश कर देता है। इंट्रूडर का फेस पूरा ब्रूस्ड हो जाता है और उसके सामने अपनी लाइफ फ्लैश होने लगती है। आखिर में क्रिमिनल फ्लोर पर गिरता है, कंप्लीटली नॉकड आउट हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट उस थग को ग्राउंड पर ग्रोन करते हुए देखता है। कोल्ड स्टेयर के साथ वो जीरो कंपैशन दिखाता है। प्योर फ्यूरी के साथ उसकी आंखों में वो चिल्लाता है, यू स्कमबैग, और फिर एक और अटैक के लिए प्रिपेयर करता है। बिना हेजिटेशन के वो डाउन्ड इंट्रूडर को रिलेंटलेसली पंच करना शुरू कर देता है। एक के बाद एक ब्रूटल ब्लोज उसके फेस पर गिरते हैं, बिना उसे डिफेंड करने का चांस दिए। जैम फिर उसके बालों को पकड़ के खींचता है, डिस्गस्ट और कॉन्टेम्प्ट के एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि चाहे कितना भी टाइम क्यों न गुजर जाए। इस चेहरे को देखकर अभी भी उसे घिन आती है। तभी एक फीमेल वॉइस उसे बुलाती है, क्लासमेट, और उसका रेज ब्रेक हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट धीरे से उस लड़की की तरफ टर्न करता है। पर्पल हेयर वाली यंग वुमन उसे वार्न करती है कि अगर वो उसे मारते रहा तो वो फॉरएवर बॉक्स कब्रिस्तान में भेज देगा। हीरो उसे देखकर फाइनली याद कर लेता है कि वो कौन है और चुप हो जाता है। हीरो बनकर भी एक्ट करने के बाद लड़की कहती है कि उसे ऐसे घूरना बंद करो। ब्लशिंग फेस के साथ वो बोलती है कि पूरी सिचुएशन थोड़ी एम्बैरेसिंग है। प्रोटैगनिस्ट कुछ देर उसे ऑब्जर्व करता है, प्रोसेस करता है जो अभी अभी हुआ। तभी कॉप्स आ जाते हैं, सायरन्स ब्लेयरिंग। प्रिजनर टॉयलेट मांगता है, लेकिन एक कॉप उसे शटअप कर देता है। फिर एक ओल्डर ऑफिसर आगे आता है और हीरो की टेक डाउन टेक्निक की तारीफ करता है। फिर पूछता है कि क्या उसने कभी स्पेशल ट्रेनिंग ली है। एमसी रिप्लाई करता है कि उसने सब कुछ सिर्फ टीवी पर फ्लैशी मूव्स देखकर सीखा है। कॉप स्केप्टिकल होता है और कहता है, नॉट इवन बीट कॉप्स इतना सिर्फ टीवी से नहीं सीख सकते। टेस्ट करने के लिए ऑफिसर क्विक हैंड मूवमेंट करता है ताकि उसे ऑफ गार्ड पकड़ सके, और कहता है, टीवी ने यह भी सिखाया है क्या? लेकिन एमसी तुरंत रिएक्ट करता है, अटैक स्टॉप कर देता है सिर्फ एक ग्लेयर से। उस वक्त उसकी आंखें इंटेंसली रेड ग्लो करती है और वो ऑफिसर को बोलता है कि एक सिविलियन को चोक करना प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है। कॉप एमसी की किलर ऑरा देखकर शॉक में आ जाता है और सोचता है कि ये लड़का आखिर है कौन।
तभी एक औरत ऑफिसर का हाथ पकड़कर रोक देती है। ये वही पर्पल हेड लड़की होती है जो पहले उसके लिए स्टैंड लेती है और कहती है कि वो उसके बिहाफ में टेस्टिफाई कर सकती है। लेकिन वो एमसी की तरफ देखकर बोलती है कि उसे थक को इतना बैडली रफ अप करने की जरूरत नहीं थी। हीरो स्पीचलेस रह जाता है, बस सब प्रोसेस करता है। कुछ घंटों बाद रात को हीरो अपनी ओल्ड अपार्टमेंट बिल्डिंग के पास पहुंचता है। वो स्टेयर्स चढ़कर अपने घर का डोर कामली खोलता है। अंदर उसकी मां होती है जो पीछे से खड़ी होती है। हीरो कहता है, मॉम, मेन आ गया। वो गुस्से से टर्न करके कहती है कि वो लेट क्यों आया। लेक्चर देते हुए कहती है कि वो दिन ब दिन और बिगड़ रहा है और बोलती है कि जाकर अपने हाथ धो ले। हीरो की आंखें आंसुओं से भर जाती है और वो इमोशनल टोन में उसे बुलाता है। फिर बिना सोचे समझे उसे पीछे से हग कर लेता है। मां शॉक हो जाती है। वो पूछती है कि क्या रास्ते में किसी ने उसे तंग किया। फिर मां एक बड़ा डिनर बनाती है। टेबल पर बैठे हुए मां कहती है कि उसका बेटा अजीब लग रहा है। पूछती है क्या वो ठीक है। वो सोचती है शायद स्कूल का प्रेशर है, पर एमसी कहता है सब ठीक है। हीरो प्रॉमिस करता है कि वो अब से उसकी बात सुनेगा, पर मां कहती है नॉनसेंस बंद करो। स्माइल करते हुए कहती है कि बस स्कूल खत्म करो और एक अच्छी जॉब ले लो। हीरो सोचता है कि ये वही तरह से मां उसे लेक्चर देती थी जब वो जिंदा थी। विंडो से चांद देखकर हीरो एक लंबी थॉटफुल सा लेता है। बेड पर लेटे हुए वो उन दिनों को मिस करता है जब उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। वो रिफ्लेक्ट करता है कि ऑर्डिनरी लोगों के लिए सिंपल हैप्पीनेस ही सब कुछ डिमांड करती है, लेकिन इविल लोग के लिए उस हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉय करना बहुत आसान होता है। अपना फिस्ट क्लेंच करके वो डिसाइड करता है कि इस सेकंड चांस के साथ वो दुनिया बदलेगा। फैमिली फोटो को देखकर वो स्वेयर करता है कि अब वो कोई रिग्रेट पीछे नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग एमसी स्कूल जाता है जैसे एक नॉर्मल दिन हो। एंट्रांस पर एक ओल्ड मैन उसे ग्रीट करता है, लिटिल रास्कल। रास्ते में कुछ लड़कियां कमेंट करती है कि वो हैंडसम लग रहा है। एक टीचर भी आता है और कहता है प्रिंसिपल उसे अवार्ड देने वाला है। यंग मैन सरप्राइज हो जाता है कि एक इंसान को बचाने की वजह से इतना बड़ा कमोशन हो गया। वो सोचता है कि क्या क्लासरूम का वाइब भी ऐसा ही होगा। जैसे ही वो रूम में एंटर करता है, सब उसकी तरफ पॉइंट करके डोर किकिंग इंसिडेंट की बातें कर रहे होते हैं। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आता है और कहता है हिज मूव्स कल इनसेन थे। हमारा हीरो फिर उसे सिखाने की ऑफर देता है और लड़का एक्साइटेडली उसे मास्टर बुलाता है। सब एक्साइटमेंट के बीच एक ब्लॉन्ड किड अपना पेन डेस्क पर टैप करता है। अननॉय होकर कंप्लेन करता है कि वो बस एक छोटी सी फाइट थी और समझ नहीं आता कि हमारा हीरो इतना बड़ा सिर क्यों बन रहा है। गुस्से में वो बंदा एमसी की डेस्क पर हाथ पटकता है उसका अटेंशन लेने के लिए। हमारा हीरो फिर उसकी तरफ देखकर पूछता है कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव उससे क्या चाहते हैं। यांग कहता है कि वो ही अकेला था जिसने इंग्लिश होमवर्क सबमिट नहीं किया। सार्कास्टिकली एमसी अपना होमवर्क निकालता है और कहता है कि शायद इससे वो स्पेशल बन जाता है। फिर वो असाइनमेंट यांग को ऑफर करता है, उसे आयरॉनिकली मास्टर बुलाता है, लेकिन एक क्विक मूव में क्लास रेप एमसी का होमवर्क टुकड़े टुकड़े करके चीर देता है। विक्टोरियस स्मर के साथ यांग कहता है कि अब वो असाइनमेंट काउंट ही नहीं करता। फिर वो हमारे हीरो को ऑर्डर देता है कि अभी के अभी इंग्लिश होमवर्क लाउड पढ़कर सुनाए। पेपर के टुकड़े डेस्क पर स्कैटर्ड होते हैं और सब उसे देखते हैं। हमारा हीरो का दोस्त इरिटेट होकर पूछता है कि यांग ने उसका होमवर्क क्यों फाड़ दिया। तभी एक बड़ा ब्रूजर आता है और कहता है कि उसे 10 बार दोबारा लिखना चाहिए। बॉल्ड फ्रेंड बैक डाउन नहीं करता और पूछता है क्या वो फाइट ढूंढ रहे हैं। बड़ा गाय उसे शटअप करने को कहता है, उसे मंकी बुलाता है और डरा देता है। हमारा हीरो फिर खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो दोबारा असाइनमेंट लिखेगा ताकि दोस्त काम हो जाए। लेकिन अपनी रेड आइज के साथ वो क्लास रेप को घूरता है और अपॉलॉजी डिमांड करता है। यांग हमारे हीरो की हिम्मत देखकर शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि उसे अपॉलोजाइज क्यों करना चाहिए।
एमसी जवाब देता है कि उसके घटिया एटीट्यूड की वजह से। स्पीचलेस होकर क्लास रेप फ्यूरियस हो जाता है। तब ब्रूजर उस पर जंप करता है, चिल्लाते हुए कि अपनी जुबान संभाले। लेकिन यंग हीरो इजीली उसका पंच डॉज कर लेता है और बड़ा गाय शॉक हो जाता है। गुस्से में अटैकर कंप्लेन करता है कि वो डॉजिंग में बहुत ही अच्छा है। इसी वक्त एक पिंक हेड गर्ल क्लासरूम के दरवाजे पर आती है, बिना फाइट के बारे में जाने। ब्रूजर चिल्लाता है कि इस बार वो बचकर नहीं जाएगा और लड़की डर जाती है। वो उस पर अटैक करने के लिए रश करता है, लेकिन लड़की सीधा उसके रास्ते में होती है। डेंजर देखकर एमसी का एक्सप्रेशन सीरियस और वरीड हो जाता है। वो तुरंत लड़की की तरफ डैश करता है और उसे पंच के रास्ते से खींच लेता है। फिर वो पूछता है क्या वो ठीक है, और लड़की कहती है कि कुछ खास नहीं हुआ। लड़की कहती है कि बस एक स्क्रैच है, लेकिन क्लियरली शेकन होती है। अपनी रेड आइज के साथ हमारा हीरो अटैकर्स को घूरता है और कहता है कि अब वो बहुत दूर चले गए हैं। वो फिर ब्रूजर की बैक पर जंप करता है और उसे आर्म लॉक में पकड़ लेता है। एक स्विफ्ट मूव के साथ एमसी बुली का आर्म थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है। बड़ा गाय पेन में चिल्लाता है अपना हाथ पकड़कर, और हमारा हीरो उसे कोल्डली घूरता है। ये देखकर क्लास रेप एक चेयर उठाता है और गुस्से में एमसी पर चार्ज करता है, लेकिन एमसी उतनी ही जल्दी रिएक्ट करता है। यांग रिएक्ट करने का चांस भी नहीं पाता और एमसी उसका गला पकड़ लेता है। हमारा हीरो उसे जोर से खींचकर विंडो के अगेंस्ट फेंक देता है। फिर वो अपना पंच पूरा फोर्स के साथ रेडी करता है, लेकिन पंच लैंड होने से पहले ही एक टीचर आता है और कंप्लेन करता है कि हमारे हीरो ने फाइट को हद से ज्यादा बढ़ा दिया है। वो अक्यूज करता है कि हीरो दूसरों को हिट करने का मजा ले रहा है। रेड हेड गर्ल एमसी को डिफेंड करने की कोशिश करती है, कहती है कि दूसरा लड़का शुरू करने वाला था, लेकिन टीचर उसे चुप रहने को बोलता है और एमसी को ऑर्डर देता है कि उसके ऑफिस चले। फिर उसे स्कूल के डीन ऑफ डिसिप्लिन के ऑफिस ले जाया जाता है। डीन उसे स्कोल्ड करता है डायरेक्टली यांग टाइनली के साथ फाइट करने के लिए। हमारा हीरो फिर पूछता है क्या उसे चुपचाप पिटाई खानी चाहिए थी, क्योंकि शुरू तो उसने किया था। डीन वार्न करता है कि यांग का फादर पावरफुल है और प्रिंसिपल भी उसे ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं करता। वो कहता है कि यंग लोग हॉट हेडेड होते हैं, लेकिन कभी कभी बस चुप रहना पड़ता है। फिर वो उसे भेज देता है और कहता है कि आगे बिहेव करे। बाहर आकर एमसी डीन के वर्ड्स चुप रहना पड़ता है रिफ्लेक्ट करता है। स्काई की तरफ देखते हुए वो कॉन्वर्सेशन पर पॉन्डर करता है। एमसी रिफ्लेक्ट करता है कि चाहे वो पीस चाहता है, लेकिन ट्रबल हमेशा उसे ढूंढ ही लेता है। क्लासरूम में वापस आने पर उसके फ्रेंड्स एक्साइटेडली उसका वेलकम करते हैं। वो उसे हीरो बुलाते हैं और कहते हैं कि बुलीज के साथ उसने जो किया वो ऑसम था। उस वक्त रेड हेड गर्ल एक ड्रिंक लेकर आती है। वो उसका शुक्रिया अदा करती है हेल्प करने के लिए और कहती है कि वो खुश है कि वो सेफ है। डोर के पास छुपकर द ब्रूजर प्योर रेज के साथ देखता है। वो गुस्से में वॉल पर पंच मार देता है। फ्यूरियस की एमसी ने फिर से स्पॉटलाइट छीन ली। बड़ा गाय फिर सजेस्ट करता है कि वो 10 लोग इकट्ठा करके स्कूल के बाद हमारे हीरो को जंप करें, लेकिन क्लास रेप कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है। एडमिट करता है कि वो पहले थोड़ा ज्यादा इंपल्सिव हो गया था। वो क्लेम करता है कि सिर्फ इंफीरियर बीइंग्स ब्रूट फोर्स को एडमायर करते हैं, जिससे उसका दोस्त कंफ्यूज हो जाता है। ब्लॉन्ड किड समझाता है कि दुनिया रूल्स से चलती है और जो इन्हें यूज करना जानते हैं वही रूल करते हैं। स्माइल के साथ वो कहता है कि वही लोग सब चीज के रूलर्स बनते हैं। उस वक्त ब्लॉन्ड किड अपना फोन निकालता है और एक आदमी को कॉल करता है जिसका नाम है अंकल एक्सायो। सुपीरियर एटीट्यूड के साथ वो कहता है कि उससे एक क्वेश्चन पूछना है। फिर वो पूछता है कि किसी को जूवी भेजने का बेस्ट तरीका क्या है। क्लासरूम में वापस हमारा लड़का देखता है कि उसका क्लासमेट उसके फाइटिंग मूव्स इमिटेट करने की कोशिश कर रहा है। वो एक बैटल क्राई छोड़ देता है और बीच रूम में अपने मूव्स प्रैक्टिस करता है। फिर वो अपने मास्टर से पूछता है कि उसके किक के बारे में क्या सोचता है।
लेकिन एमसी वार्न करता है कि ज्यादा ओवरडू मत करे। तभी एक और स्टूडेंट किसी को बुलाता है और उनका अटेंशन खींचता है। एमसी और उसका दोस्त क्लासरूम के डोर की तरफ देखते हैं। सरप्राइज्ड बाय द अनएक्सपेक्टेड विजिटर, वो पर्पल हेड गर्ल आती है जिसे उसने सेव किया था और पूछती है कि क्या जंग शान इस क्लास में है। सब उसकी ब्यूटी देखकर स्टन हो जाते हैं। सोचने लगते हैं कि नए लड़के को स्कूल की नॉकआउट से चांस कैसे मिल गया। हमारे हीरो का दोस्त फिर उसे नच करता है और कहता है कि चल, ऑब्वियसली वो उसके लिए ही आई है। हॉलवे में लड़की बात उठाती है जो हुआ था और पूछती है कि क्या वो आज रात फ्री है। फिर वो उसे एक बिजनेस कार्ड देती है और एक्सप्लेन करती है कि उसके फादर पर्सनली उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। कार्ड पर लिखा होता है लिन जनबंग ईस्टर्न थिएटर कमांड, एक स्पेसिफिक मिलिट्री यूनिट। नाम पढ़ते ही हमारा प्रोटैगनिस्ट कंप्लीटली शॉक हो जाता है क्योंकि वो उस आदमी को तुरंत पहचान लेता है। अपनी मेमोरीज में उसे याद आता है कि वो सबसे यंग पर्सन था जो कभी मेजर जनरल बना था। प्रेजेंट में वापस आकर वो कार्ड ले लेता है और कहता है कि ट्रैश को निकालना तो बस उसका ड्यूटी था। फाइनली वो कहता है कि कमांडर को बोल देना कि इसमें वरी करने की जरूरत नहीं है। क्लास 15 में वापस आते ही हमारा हीरो रूम में एंटर करता है और सीधा अपनी सीट की तरफ चला जाता है। तब उसका दोस्त पूछता है कि लीशी क्या चाहती थी एंड ही जो करता है कि उसका डैड चाहता है कि वो दोनों शादी कर ले। लेकिन यांग तीनी तुरंत इंटरप्ट करती है, बोलती है प्रिंसिपल तुम्हें अभी अपने ऑफिस में बुलाना चाहते हैं। क्लास रिप्रेजेंटेटिव फिर एक स्लाई ग्रिन फ्लैश करता है, खुश कि उसका प्लान काम कर रहा है। प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचते ही हमारा यंग मैन फौरन ही एक फ्यूमिंग इंसान से मिलता है। ओल्डर मैन चिल्लाता है कि अगर हा चोंग रिकवर नहीं करता तो उसके जिम्मेदार ये लड़का होगा। लेकिन एमसी रिपोर्ट पर ग्लांस करता है और एक स्मर्क के साथ नोटिस करता है कि इंक अभी भी बेयरली ड्राई है। अनॉड होकर प्रिंसिपल अपना हाथ डेस्क पर स्लैम करता है और क्वेश्चन करता है कि क्या वो हॉस्पिटल के रिपोर्ट पर डाउट कर रहा है। हमारा गाय सोचता है कि उसने तो ब्रूट के हेड को टच भी नहीं किया था। ये सब सिर्फ यंग के ट्रिक्स है। मैन फिर चिल्लाता है कि कुछ बोलो क्योंकि रिपोर्ट तो सामने रखा है। एक इंटिमिडेटिंग ग्लेयर के साथ यंग मैन लीन इन करता है और सजेस्ट करता है कि हॉस्पिटल का एक छोटा सा विजिट करते हैं। वो प्रिंसिपल की आंखों में आंखें डालकर वार्न करता है कि इन्वॉल्व्ड न हो और क्वेश्चन करता है कि यांग का फादर आखिर कितना पावरफुल है। प्रिंसिपल शॉक हो जाता है और उस लड़के की तरफ पॉइंट करता है, वंडर करता है कि ये इतना शार्प कैसे है। उस मोमेंट ऑफिस का डोर जोर से ओपन होता है, उनकी कॉन्वर्सेशन को इंटरप्ट करते हुए। पुलिस ऑफिसर्स एंटर करते हैं और हमारे हीरो को एक इंटेंशनल असॉल्ट के सस्पेक्ट के रूप में ले जाते हैं। जब वो फेक कॉप्स के साथ ले जाया जा रहा होता है, प्रोटैगनिस्ट यांग टाइनली को एक विक्टोरियस स्मर्क के साथ देखता है। क्लास रिप्रेजेंटेटिव उससे टॉन्ट करता है, पूछता है कि क्या वो सच में ये फाइट अफोर्ड कर सकता है। लेकिन हमारा यंग मैन सिर्फ स्माइल करता है और बोलता है कि इतना जल्दी खुश मत हो, शो अभी शुरू हुआ है। इंटेरोगेशन रूम में एक आदमी चिल्लाता है कि हाँ, चोंग के 3 फ्रैक्चर्ड रिब्स हैं। फिर वो मेडिकल रिपोर्ट टेबल पर फेंकता है और डिमांड करता है कि हमारा यंग हीरो क्राइम कॉन्फेस करे। फेक कॉप फिर चरेड कंटिन्यू करता है और पूछता है कि उसने अपने क्लासमेट पर इतना वायलेंट अटैक क्यों किया। लेकिन एमसी सजेस्ट करता है कि वो लोगहा चोंग के फोन पर ट्रांसफर रिकॉर्ड्स चेक करें। एक स्टीली गेज के साथ वो वार्न करता है कि जब तक उसका लॉयर नहीं आता तब तक वो एक शब्द भी नहीं बोलेगा। नेक्स्ट, लड़का पूछता है कि क्या सर्वेलेंस कैमरा ऑन है क्योंकि उनके पास तो वारंट भी नहीं है। फिर वो उनकी प्रोसीजरल एरर्स पॉइंट आउट करता है और उनके इंटेरोगेशन मेथड्स को एमेट्योरिश बुलाता है। द मेन स्टन हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये किड इतना पुलिस प्रोसीजर्स के बारे में कैसे जानता है। तब हमारा यंग मैन डिमांड करता है कि उनका सुपीरियर बुलाया जाए, कोई ऐसा जो रूल्स जानता हो। उसी वक्त पुलिस चीफ डोंगली रूम में एंटर करता है और फेक कॉप्स उसे ग्रीट करते हैं। चीफ यंग मैन को कहता है कि रूल्स हर किसी पर अप्लाई नहीं होते। फिर वो एक कॉन्फेशन उसकी तरफ स्लाइड करता है
और कहता है कि साइन कर दे, क्योंकि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। पुलिस चीफ ऑफर करता है कि वो उसकी सेंटेंस 3 साल कम कर देगा, लेकिन यंग मैन साइलेंट रहता है। स्मर के साथ वो कहता है कि लगता है वो यांग टियान के फादर को खुश करने की बड़ी कोशिश कर रहा है। फिर गैस करता है कि ये बंदा बस एक डेप्यूटी चीफ है जो डेस्परेटली कॉर्पोरेट लैडर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। एमसी वार्न करता है कि जो लोग गंदे तरीके से ऊपर चढ़ते हैं वो हमेशा हार्ड फॉल के लिए डेस्टिन होते हैं। फ्यूरियस होकर मैन चिल्लाता है कि अपना मुंह तुरंत बंद करे। फिर वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और थ्रेटन करता है कि अभी एक्शन लेगा। लेकिन एक गून अंदर आता है और अनाउंस करता है कि चीफ के पास कमांड हेडक्वार्टर्स का कॉल आया है। ये सुनते ही मैन पेल पड़ जाता है और एमसी को छोड़ देता है, शॉक्ड बाय दी अनएक्सपेक्टेड कॉल। हमारा हीरो फिर कहता है कि जाओ, कॉल आंसर करो, मैं वेट कर सकता हूं। डेप्यूटी चीफ सोचता है कि कमांड अभी क्यों कॉल कर रहा है और उसे शक होता है कि इसका कनेक्शन लड़के से है। जैसे ही वो फोन लेने जाता है, एमसी टॉन्ट करता है कि क्या तुम्हें कॉल आंसर नहीं करना। फोन के दूसरे एंड पर एक वॉइस ऑर्डर देती है कि लड़के को तुरंत रिलीज करो। ये एक ऑर्डर है। करप्ट कॉप आर्ग्यू करने की कोशिश करता है प्रोसीजर्स के बारे में, लेकिन क्लियरली टेरिफाइड होता है। उस वक्त डोर किक हो जाता है और 2 सोल्जर्स इंटेरोगेशन रूम में स्टॉर्म करते हैं। ऑफिसर आइजनशैन अंदर आता है, ब्यूरोक्रेट्स पर कंप्लेन करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है एज लिन का सबऑर्डिनेट। फ्राइटन डेप्यूटी चीफ कहता है कि ऐसे अंदर घुसना प्रोसीजर के खिलाफ है। ऑफिसर अननॉड होकर कहता है कि ये बंदा बस प्रोसीजर की ही बात करता रहता है। फिर वो डायरेक्टली एक गन करप्ट कॉप के फेस पर पॉइंट करता है और कहता है कि इशू यही इंटेरोगेशन रूम के अंदर सॉल्व होगा। डेप्यूटी चीफ सिचुएशन स्मूथ करने की कोशिश करता है, कहता है कि एमसी ठीक है और कुछ हुआ नहीं। लेकिन सोल्जर गुस्से से घूरता है और पूछता है कि उन्होंने लिन फैमिली के मेंबर को क्यों अरेस्ट किया, और बंदा स्टटर करने लगता है। यंग हीरो स्माइल के साथ सोचता है कि थोड़ा लेट आए, लेकिन टाइम पर आ गए। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि प्रोटैगनिस्ट ने अपना बिजनेस कार्ड अपने फ्रेंड को दिया था क्लास में और बोला था कि अगर वो वापस न आए तो उस नंबर पर कॉल करना। प्रेजेंट में वो रिफ्लेक्ट करता है कि अगर वो कॉशियस न होता तो यांग टियान ईजिली उस पर हावी हो जाता। ऑफिसर पेपरवर्क निकालता है और करप्ट कॉप को ऑर्डर देता है साइन करने के लिए, ताकि लड़का रिलीज हो जाए। साइन करते वक्त मैन सोचता है कि सोल्जर एक ल्यूनाटिक है जो पुलिस स्टेशन में गन ले आया। पेपर्स हैंडओवर होते हैं और वो सोचता है कि यांग फैमिली ने गलत लोग यानी पावरफुल लिन फैमिली से पंगा ले लिया। कॉप समझता है कि मिलिट्री बैकिंग के साथ ये यंग मैन कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। कार में प्रोटैगनिस्ट ऑफिसर से पूछता है कि गन निकालना क्या डिसिप्लिन का वायलेशन नहीं था। ऑफिसर बताता है कि गन लोडेड ही नहीं था और कहता है कि कोई नहीं जानने वाला। फिर वो यंग मैन की तरफ मुड़कर कहता है कि कमांडर की बेटी को सेव करने के लिए थैंक्स। एमसी उसका हाथ शेक करता है और कहता है कि अंकल लिन ने भी एक बार उसकी जान बचाई थी, अब दोनों बराबर हैं। सोल्जर फिर मेंशन करता है कि उसने सुना है लड़का स्किल्ड है और वो खुद देखना चाहता है। हैंडशेक टाइट हो जाता है और ऑफिसर क्लियरली उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करने लगता है। हमारा हीरो रियलाइज करता है कि बंदा वही उसके स्किल्स टेस्ट कर रहा है। सडनली ऑफिसर एक क्विक पंच थ्रो करता है और कहता है कि ये बस क्यूरियोसिटी थी, लेकिन एमसी ईजिली डॉज कर लेता है और सोल्जर उसकी रिफ्लेक्सेस की तारीफ करता है। फिर एमसी भी अटैक करता है और ऑफिसर नैरोली डॉज करता है, हंसकर सिचुएशन एंजॉय करता है। फाइट कार के बैक सीट में कंटिन्यू होती है एंड द ड्राइवर टेंस हो जाता है रियर व्यू मिरर में सीन देखते हुए। सडनली ड्राइवर आगे देखता है वाइड आइज के साथ और एक प्रॉब्लम स्पॉट करता है। वो वार्न करता है कि आगे एक मिलिट्री पेट्रोल है और दोनों ब्रॉलर्स तुरंत रुक जाते हैं। कार स्मूथली पेट्रोल के पास से पास हो जाती है जब सोल्जर स्टीयरिंग व्हील पे गार्ड को नॉट देता है। ऑफिसर रिलीव्ड फील करता है कि वो पकड़े नहीं गए, लेकिन फिर याद आता है कि रिपोर्ट फाइल करने वाला तो वो खुद ही नहीं।
फाइनली वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, एक प्लेन लुकिंग बिल्डिंग के सामने रुकते हुए। ऑफिसर उसे अंदर गाइड करता है और कहता है कि कमांडर ऊपर वेट कर रहे हैं। ये सुनकर हमारा यंग मैन सीधे स्टेयर्स की तरफ चलता है लिंडजी के फादर से मिलने। बाहर ऑफिसर अपने शोल्डर के पेन और एमसी के इनसेन कॉम्बैट स्किल्स के बारे में कंप्लेन करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कामली स्टेप्स चढ़ते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है। रूम में एंटर करते ही वो देखता है कि ल्यंशी का फादर अपनी बैक टर्न करके खड़ा है। वो उसे ग्रीट करता है, उसे अंकल लिन बुलाता है। मैन टर्न होता है और इंट्रोड्यूस करता है, कहता है कि फाइनली उसे पर्सनली मिलने का मौका मिला। कमांडर फिर एक कप चाय ऑफर करता है ग्रैटिट्यूड के साइन के रूप में। टेबल पर बैठकर एमसी थैंक्स करता है, लेकिन सोल्जर कहता है कि एक्चुअली उसे ही थैंक करना चाहिए। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कमांडर कहता है कि अगर वो न होता तो उसकी ओनली डॉटर खो जाती। हमारा यंग मैन स्माइल करता है और रिप्लाई देता है कि जस्टिस अपहोल्ड करना हर सिटीजन का ड्यूटी होता है। कमांडर उसके करेज से इंप्रेस हो जाता है और उसके नोबल एटीट्यूड की तारीफ करता है। फिर वो एक फोल्डर टेबल पर रखता है जिसमें टॉप सीक्रेट लिखा होता है और एमसी से कहता है कि इसे देख ले। जब एमसी डॉक्यूमेंट रीड करता है, सोल्जर रिमार्क करता है कि डेप्यूटी चीफ यांग काफी बोल्ड होते जा रहे हैं। फोल्डर के अंदर यांग और उसके फादर की पिक्चर्स होती है। मैन ट्रीज के प्रूनिंग के बारे में बात करता है और कंक्लूड करता है कि एक ट्री को रेगुलर प्रून करना पड़ता है, इनडायरेक्टली यांग्स के खिलाफ एक्शन सजेस्ट करते हुए। कमांडर कहता है कि यंग मैन के साथ गलत हुआ, लेकिन यांग डुओ अब ज्यादा दिन तक बचने वाले नहीं। एमसी तुरंत एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपनी पास्ट लाइफ से रिकॉल करता है। उसे याद आता है कि उसके प्रीवियस लाइफ में इसी वक्त के आसपास यांग टाइनली के फादर अरेस्ट हुए थे। तब 6 मिलियन का ब्राइब मनी डिसअपियर हो गया था, जो सिर्फ 2024 में रिकवर हुआ। प्रेजेंट में सोल्जर पूछता है कि वो अभी किस बारे में सोच रहा है। हमारा हीरो कनिंग स्माइल करता है, रिवेंज का प्लान ऑलरेडी फॉर्म करते हुए। फिर वो पूछता है, हमारा हीरो फिर कलिंग स्माइल के साथ प्लान फॉर्म करना शुरू करता है रिवेंज के लिए। वो पूछता है, डेप्यूटी चीफ यांग का रिएक्शन क्या होगा अगर उसका हाउस सडनली रॉब हो जाए। अलार्म क्लॉक ब्लेयर करता है रात के 3 बजे पे और हमारा बॉय रेडी हो जाता है न्यू मिशन के लिए, रिवेंज। वो क्विकली अलार्म ऑफ करता है, कीप थिंग्स क्वाइट और प्लान स्टार्ट करने के लिए। वो वॉच चेक करता है एंश्योर करने के लिए कि एवरीथिंग रनिंग ऑन स्केड्यूल। फिर वो प्रीपैक्ड बैकपैक ग्रैब करता है जिसमें मिशन के लिए सब कुछ है। कॉन्फिडेंट स्मर्क के साथ कैप पहनकर प्लान एक्सिक्यूट करने के लिए रेडी हो जाता है। वो टिप्टो करता है रूम से बाहर, जबकि उसकी मॉम पीसफुली लिविंग रूम काउच पे सो रही है। वुमन ड्रीम कर रही है अपने सन और यांग्स के बारे में, मटर करते हुए कि अगर वो फाइट्स पिक करता रहा तो सीरियसली हर्ट हो जाएगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट प्रॉमिस करता है he'll be back soon और डोर केयरफुली क्लोज करता है, ट्राई करते हुए मॉम को वेक ना करने का। थोड़ी देर बाद वो अराइव करता है डेस्टिनेशन पे, लक्सुरियस यांग फैमिली मैंशन। ऊपर देखते हुए नोटिस करता है सिक्योरिटी कैमरास हर जगह। शैडोज में लर्क करते हुए सोचता है, क्लासिक क्रुकेड ऑफिशियल मूव, जस्ट लाइक यांग्स डैड। एरिया स्काउट करने के बाद यंग मैन फाइंड करता है ब्लाइंड स्पॉट विद परफेक्ट क्लियर व्यू फॉर एंट्री। वो काउंटडाउन सेट करता है वॉच पे फॉर ब्रेक इन। जैसे ही टाइमर 0 होता है, वो वॉल पे स्टेप करता है और फ्लैश में ओवर लॉन्च करता है। एक स्विफ्ट मूव में वॉल क्लियर करता है और साइलेंटली बुशेज में लैंड करता है दूसरी साइड पे। क्राउच करते हुए बुशेज में साई ऑफ रिलीफ ले रहा है फॉर गेटिंग इन अननोटिस्ड। फिर याद करता है पास्ट लाइफ की न्यूज की मनी गार्डन डेकोरेशन में हिडन थी। अराउंड देखता है, वंडर करता है कौन सा डेकोरेशन इतना बड़ा हो सकता है कैश हाइड करने के लिए। फिर फाउंटेन नोटिस करता है कोर्टयार्ड के बीच में और सस्पेक्ट करता है हाइडिंग स्पॉट। कीन आई से फाउंटेन स्ट्रक्चर एनालाइज करता है, देखते हुए एनीथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी। क्लोजर जाकर रियलाइज करता है कि फाउंटेन बीच रात चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहा है। सडनली एपिफनी होता है अबाउट वेयर मनी इज। मीनवाइल
सिक्योरिटी गार्ड यॉन्स बॉर्डम से नाइटली पेट्रोल के ड्यूरिंग अंडर फुल मून। गार्ड ग्रम्बल करता है कि कोई क्रेजी नहीं होगा डेप्यूटी चीफ के हाउस को रॉब करने के लिए, बस टाइम वेस्ट। जस्ट देन स्ट्रेंज नॉइज सुनता है और सस्पिशियसली स्टॉप करता है राउंड्स। येल्स आउट, हुज देयर? फ्लैशलाइट के साथ स्कैन करते हुए। रिलीफ के लिए सिर्फ व्हाइट कैट मियाविंग पीसफुली फाउंटेन के एज पे। गार्ड रिलैक्स करता है, सोचता है बस कैट थी, और पेट्रोल कंटिन्यू करता है। कैट फिर लुक बैक करके मियाव करती है। टर्न्स आउट कैट अटैक कर रही थी प्रोटैगनिस्ट को, जो फाउंटेन के अंदर से सोकिंग वेट इमर्ज हुआ। फाउंटेन के अंदर वो मनी फाइंड करता है और समझता है क्यों कभी कॉन्फिस्केट नहीं हुआ बिफोर, लेकिन $6 मिलियन है और बैकपैक इतना बड़ा नहीं है कैरी करने के लिए। फिर व्हीलबैरो स्पॉट करता है नियर बाय और आइडिया आता है यूज करने का टू हॉल कैश। यंग मैन स्टैक्स ऑफ बिल्स प्लास्टिक बैग में डालता है और व्हील बैरो में टॉस करता है। व्हील बैरो पुश करते हुए ऑलरेडी सोच रहा है कैसे यूज करे मनी, लाइक हाउस खरीदना या इन्वेस्ट करना। ओवरजॉयड है जैसे ही स्ट्रीट डाउन वॉक करता है, लेकिन कार सडनली अपीयर होती है स्पीड के साथ टुवर्ड्स हिम। व्हीकल स्क्रीच करके हॉल्ट करता है राइट इन फ्रंट, ऑलमोस्ट रन ओवर। ड्रंक यांग टियान गेट आउट, विशिंग प्रोटैगनिस्ट नाइस स्टे इन जेल। बुली फिर बैग ऑफ मनी किक करता है, कॉल करते हुए ट्रैश, और बोलता है राइट प्लेस पे है। लेकिन जैसे ही किक करता है रियलाइज करता है इट डजंट फील लाइक ट्रैश, कंफ्यूज्ड। क्लोजर लुक, बॉय शॉक्ड, बैग फुल ऑफ कैश। वंडर करता है क्या उसने ज्यादा ड्रिंक किया। हीरो स्नीक अप बिहाइंड हिम विद प्रिसाइज चॉप बैक ऑफ नेक। रिच किड आउट कोल्ड इंस्टेंटली। एमसी बोलता है बिफोर कॉलिंग समवन ट्रैश, टेक गुड लुक इन मिरर। बुली ग्राउंड पे पड़ा हुआ हमारा प्रोटैगनिस्ट रिफ्लेक्ट करता है कि ड्राइविंग ड्रंक बिना लाइसेंस के परफेक्ट एग्जाम्पल है स्पॉइल्ड ब्रैट का। एंग्रिल वो गिराए हुए बुली को किक करता है और बोलता है कि उसकी मॉम सही थी फादर और सन के बारे में। उसी मोमेंट वो अपनी बैकपैक से एक बड़ा नाइफ निकालता है। वेपन हाथ में लेकर वो अनकॉन्शियस रिच किड को सीरियस लुक से स्टेयर करता है। विकेट ग्रिन फ्लैश करता है और कहता है कि किड वर्थ नहीं है ट्रबल के लिए, लेकिन थोड़ा पार्टिंग गिफ्ट छोड़ देगा। यंग मैन फिर बुल्ली के हेयर ग्रैब करता है, अपने प्लान के लिए प्रिपेयर करते हुए। एक स्विफ्ट मोशन से वो स्टार्ट करता है हैकिंग अवे एट बॉयज हेयर। स्ट्रैंड्स हवा में उड़ते हैं। डन होने के बाद वो स्टैंड अप करता है और रिमार्क करता है कि ये काइंड ऑफ वर्क एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतना टायरिंग होगा। बुली का हेयर अब कंप्लीट हैक जॉब है। स्माइल के साथ होप करता है कि क्लास प्रेसिडेंट एंजॉय करे सरप्राइज जब वो वेकअप करे। नेक्स्ट मॉर्निंग अपार्टमेंट में डे स्टार्ट होता है जैसे एनी अदर। मॉम रूम में बर्स्ट करती है, येलिंग फॉर हिम टू वेक अप, लेकिन वो बस बेग करता है फॉर 5 more minutes। मॉम वार्न करती है कि अगर लेट हुआ ब्रेकफास्ट मिस करेगा, और ऐड करती है कि वो टेंपल जा रही है प्रे करने। फिर मेंशन करती है कुछ वियर्ड थिंग्स जैसे नाइफ विद हेयर ऑन इट और पडल्स ऑफ वाटर फ्लोर पे। वो बस एग्जॉस्टेड लिसन करता है जब मॉम पूछती है क्या वो स्लीप वॉकिंग अगेन गया था। यांग फैमिली मैंशन में कोई हैप्पीली हुमिंग करता है। स्ट्रीट से वॉक करते हुए मैंशन का सिक्योरिटी गार्ड हेडिंग होम है। हैप्पी की शिफ्ट ओवर। सडनली वो स्टॉप करता है, शॉक्ड बाय अनएक्सपेक्टेड साइट। स्ट्रीट के बीच में देखता है रिच किड ग्राउंड पे। एंग्रिली किक करता है और बोलता है वेकअप। बुली फ्यूरियस वेकअप होता है और पूछता है कौन डेयर करता है ऐसे बात करने के लिए। गार्ड टेरिफाइड जब रिकॉग्नाइज करता है यंग मास्टर यांग। ब्लॉन्ड किड कंप्लेन करता है हेडेक के लिए और येल करता है मैन पे फॉर बीइंग लाउड इतना अर्ली। हेयर में हैंड रन करता है, स्ट्रेंज और स्पाई की फील करता है। चॉप्ड अप हेयर गिरता है और वो कंप्लीटली साइलेंट, अटरली शॉक्ड, टीथ क्लेंच्ड इन रेज। वंडर करता है कौन रिस्पॉन्सिबल। फिर स्क्रीम करता है कि फादर को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, हूएवर डिड दिस। गार्ड मटर करता है अगर एक को प्रिजन भेज सकते हैं तो इजिली दूसरे को भी भेज सकते हैं। ब्लॉन्ड किड रन करता है घर, स्क्रीम करते हुए फादर को पनिश करने को फॉर हुएवर रॉन्ग हिम। डैड कॉल करता है, स्टॉप डेड जब शॉकिंग सीन देखता है फ्रंट डोर पे। बुली टर्न्स पेल, अनेबल बिलीव हो रहा है राइट इन फ्रंट ऑफ हिम।
देखता है फादर एस्कॉर्टेड अवे बाय 2 ऑफिसर्स। बॉय स्क्रीम करता है डेस्परेशन में और ट्राई करता है स्टॉप करने ऑफिसर्स को फादर को ले जाने से। फिर एक एजेंट पूछता है क्या वो यांग टाइन ली है, और बुल्ली एंग्रली कंफर्म करता है। ऑफिसर एक्सप्लेन करता है कि वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से है और फादर सस्पेक्ट है मेजर वायलेशंस में। रिच किड कंप्लीटली फ्रोजन, अनेबल प्रोसेस व्हाट्स हैपनिंग। फादर टर्न करता है और कहता है सन, इस टाइम नॉट इवन आई कैन हेल्प यू। टीयर्स इन आईज, बॉय वॉच करता है फादर से गुड बाय और बोलता है टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बुली स्क्रीम करता है जैसे फादर ले जाया जा रहा है। नेक्स्ट डे स्कूल में फ्रेंड ट्राई करता है वेक अप यंग मैन जो स्लीपिंग डेस्क पे है। फ्रेंड ब्रेक करता है न्यूज अबाउट यांग्स फादर बीइंग अरेस्टेड। फ्रेंड कंफ्यूज्ड बाय प्रोटैगनिस्ट का लैक ऑफ सरप्राइज और पूछता है व्हाई। यंग मैन कहता है व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड और फ्रेंड को बोलता है बी क्वाइट। क्लासमेट पूछता है व्हाई टायर्ड और मेंशन करता है स्मेल थोड़ा डैम्प। हीरो लाई करता है, कहता है फिशिंग गया रिवर में और कॉट ओवर 200 पाउंड फिश। फ्लैशबैक शो करता है पास्ट लाइफ में ह्यूज पॉलिटिकल स्टॉर्म सिटी में और प्रोटैगनिस्ट जानता है ये इवेंट था बिगिनिंग मेजर क्राइसिस रीजन के लिए। न्यूज वॉच करते हुए यंग मैन रियलाइज करता है यांग्स फादर का अरेस्ट हुआ अर्लियर दिस टाइम। फिर रिफ्लेक्ट करता है कि रीबर्थ माइट हैव स्लाइटली ऑल्टर्ड ओरिजिनल टाइमलाइन। पुटिंग असाइड फॉर नाउ, फोकस करता है कैसे स्पेंड करे $6 मिलियन जो अभी स्कोर किया। मेन गोल रिवेंज है, लेकिन ये अमाउंट इनफ नहीं टू टेक ऑन चेन। सो थिंक करता है मेकिंग सम इन्वेस्टमेंट्स टू ग्रो कैपिटल और फंड प्लान। फर्स्ट आइडिया आता है माइंड में, बाय बिल्डिंग और रेंट आउट फॉर स्टेडी इनकम। सोचता है काफी टाइम से पुअर था, बिकमिंग लैंडलॉर्ड मोस्ट रिलायबल ऑप्शन। वॉकिंग थ्रू एली, लैमेंट करता है नॉट हैविंग स्टडीड मोर इन पास्ट लाइफ। सडनली देखता है ग्रुप ऑफ थग्स अटैकिंग समवन और कंप्लेन करता है टेरिबल सिक्योरिटी नेबरहुड में। शॉर्टेस्ट राउट होने के वजह से डिसाइड करता है जस्ट क्रॉस आर्म्स और वेट फाइट एंड होने के लिए। अटैकर्स येल करते विक्टिम पे और मैन ग्राउंड पे बेग करता है स्टॉप के लिए, बोलते हुए नो मनी। मैन कावर करता है ग्राउंड पे, हेड प्रोटेक्ट करते हुए और प्लीड कंटिन्यू करता है लाइफ के लिए। प्रोटैगनिस्ट फिर रिकॉग्नाइज करता है विक्टिम और सोचता है पैथेटिक है कि स्कूल प्रिंसिपल को बीट किया जा रहा है इस तरह। एक थग बैट ग्रैब करता है और प्रिपेयर करता है फाइनल ब्लो डिलीवर करने के लिए मैन पे ग्राउंड पे। विदाउट हेजिटेशन थग स्विंग करता है बैट विद ऑल माइट। मैन स्क्रीम करता है पेन में। प्रिंसिपल फील करता है वेव ऑफ पेन आफ्टर ब्रूटली हिट बाय अटैकर्स बैट। पावरफुल इंपैक्ट नॉक करता है आउट और कोलैप्स होता कंप्लीटली मोशनलेस एली फ्लोर पे। डिलिंक्वेंट्स गैदर अराउंड और वंडर करते हैं स्टिल ब्रीदिंग या नहीं। एक अटैकर डिसाइड करता है चेक करने के लिए और बैट रेस करता है अगेंस्ट स्ट्राइक। लेकिन उसी एग्जैक्ट मोमेंट एक सडन नॉइज सबका अटेंशन ग्रैब करता है। अटैकर टर्न करता है और सरप्राइज होता है देखे के लिए कि हमारा यंग मैन बिल्कुल उसके सामने खड़ा है। बिना सेकंड थॉट के हमारा एमसी लीप करता है और पावरफुल किक लैंड करता है डिलिंक्वेंट पे। ब्लो इतना स्ट्रांग होता है कि अटैकर फ्लाइंग हो जाता है और ग्राउंड पे अनकॉन्शियस गिरता है। बाकी सब स्टन होते हैं सीन देखकर, वंडर करते हुए ये किड कहां से आया। प्रिंसिपल धीरे धीरे कम करता है और ग्रेट डिफिकल्टी से अपने सेवियर को देखता है। शॉक्ड होता है जब रिकॉग्नाइज करता है एमसी और येल करता है योर जंगशान। प्रोटैगनिस्ट स्मर्क करता है और सार्कास्टिक ग्रीटिंग देता है, पूछते हुए व्हाट ही इज डूइंग हियर। थग्स ग्राउंड पे स्क्रीमिंग इन पेन, जबकि हीरो और डायरेक्टर सर्वे करते हैं chaotic सीन अराउंड देम। कुछ डिफिकल्टी के साथ डायरेक्टर रिकॉग्नाइज करता है हमारे गाय को और सरप्राइज्ड पूछता है व्हाट द हेक आर यू डूइंग इन एन एली लाइक दिस। हीरो बस स्माइल करता है और कहता है आई वाज अबाउट टू आस्क द सैम थिंग, क्वेश्चन करते हुए कैसे एक डायरेक्टर एंड अप हुआ मेस में। डायरेक्टर फ्लस्टर्ड हो जाता है और स्टोरी कुक करता है अबाउट सीक्रेट इंस्पेक्शन टू सी हाउ थिंग्स वर गोइंग। हीरो हेल्प करता है हिम अप और पोक फन एट सीक्रेट जॉब, पॉइंट आउट करते हुए कंप्लीट लैक ऑफ डेंजर सेंस। फिर ऑफर करता है एमसी को बॉडीगार्ड जॉब, लेकिन वो कहता है कुछ और डिस्कस करना है।
डायरेक्टर इनवाइट करता है उसको कार में बात करने के लिए और प्रेस करता है पोटेंशियल एज दे वॉक टुगेदर। कार तक पहुंच के डायरेक्टर कंप्लेन करता है कि ये पंक्स रियली डोंट नो व्हेन टू क्विट। व्हीकल के अंदर वो स्वेट वाइप करता है और ग्रम्बल करता है कि इम्पल्सिव टीनेजर्स कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते। प्रोटैगनिस्ट पूछता है क्या वो ट्राई कर रहा है गेट अ राइज आउट ऑफ हिम, और डायरेक्टर को रियलाइज होता है कि हमारा गाय भी टीनेजर है। सो वो क्विकली अपोलोजाइज करता है, कहता है आवर हीरो इज डिफरेंट और थैंक्स करता है फॉर सेविंग हिज स्किन टुडे। एमसी सीरियस हो जाता है और कहता है द ओल्ड डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी नीड्स अ मेजर ओवरहॉल एंड फास्ट। डायरेक्टर अग्री करता है लेकिन नर्वस स्माइल के साथ पूछता है अबाउट ऑफिसर लिन। हीरो कहता है अंकल इन कंसर्न्ड है सिक्योरिटी के लिए और डायरेक्टर को रियल अचीवमेंट्स चाहिए, क्लाइम द लैडर। डायरेक्टर कंफ्यूज्ड है उसके वर्ड्स से। प्रोटैगनिस्ट बस कहता है कीप योर आइज ऑन द रोड। फिर रिवील करता है कि एक वे है गेट रिच लेकिन ट्रस्टवर्दी पार्टनर चाहिए। डायरेक्टर सस्पिशियस है और पूछता है किस टाइप का गेट रिच स्कीम है। एमसी मेंशन करता है कि ओल्ड डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न पार्ट सिटी का डेमोलिश होने वाला है। डायरेक्टर फ्लोर्ड है इंफॉर्मेशन से और स्टार्ट करता है अंडरस्टैंड प्लान टू कैश इन। एक्साइटेड येल करता है मूविंग देयर बिफोर हैंड, लेकिन एमसी कहता है वॉच द रोड और क्विकली काम डाउन, कहता है टन ऑफ मनी और कनेक्शंस चाहिए होगा। कॉन्फिडेंट एयर के साथ हीरो कहता है ऑलरेडी हैव द मनी और कनेक्शंस बनाने का काम मैं खुद करूंगा। फिर डायरेक्टर से स्माइल के साथ पूछता है डोंट यू वांट टू मेक अ लिटिल समथिंग फॉर रिटायरमेंट। डायरेक्टर स्वेटिंग बुलेट्स सोचता है रिस्की बट टेम्पटिंग प्रपोजल। फाइनली एक्सेप्ट करता है पार्टनरशिप, कहता है फ्रॉम नाउ ऑन यू आर माई नेफ्यू और किसी भी चीज के लिए काउंट ऑन मी। ड्राइव करते हुए डायरेक्टर पूछता है कैसे यंग मैन फाइंड आउट अबाउट डेमोलिशन और क्या लिन फैमिली इन्वॉल्व है। नेक्स्ट डे यंग मैन स्ट्रॉल करता है स्कूल हॉलवेज कामली जैसे यूजुअल। क्लासरूम में सब स्टूडेंट्स फोकस स्टडी कर रहे एग्जाम्स के लिए। सडनली हैंड कवर्ड इन स्क्रेप स्लैम डाउन हार्ड ऑन डेस्क, सबको स्टार्टल करता है। हुडेड फिगर कॉल करता है हीरो का नाम, जो टर्न करता है सरप्राइज्ड, वंडर करते हुए कौन है। फिगर नील करता है सबके सामने और डेस्परेटली बैक करता है हेल्प के लिए। फिर हुड पुल बैक होता है, रिवील करता है यांग, जो क्राई करता है और एडमिट करता है मिस्टेक्स, बैक करता है सेव फादर। बॉयक्लिंग करता है हीरो के लेग और बोलता है ओनली यू कैन इंटरसीड विद लिन फैमिली। उसी मोमेंट बो करता है ह्यूमिलिएट करने के लिए, हुड फ्लाई ऑफ और कंप्लीटली बॉल्ड हेड रिवील होता है। क्लास शॉक्ड स्टेयर करते हुए फॉर्मर बुली के शाइनी बॉल्ड हेड पे। क्लासमेट्स गॉसिप करते हैं अबाउट व्हाट हैपेंड, जबकि बुली क्राई करता है शेम में। फ्यूरियस बॉय स्क्रीम करता है नो वन टू लुक एट हिम एज शैडोज ऑफ क्लासमेट्स मॉक हिज पेन। हीरो फिर रिमेंबर करता है जो किया और स्मर के साथ पूछता है डिडंट यू लाइक माई हैंडीवर्क। फ्लैशबैक में रिच किड ब्लेम करता है रैंडम बार्बर फॉर रिडिकुलस हेयर कट। प्रोटैगनिस्ट कहता है गेट अप, अ मैन शुडंट नील सो इजिली। विद ग्लिमर ऑफ होप यंग मैन लुक्स अप और पूछता है रियली गोइंग टू हेल्प मी आउट ऑफ दिस सिचुएशन। हीरो शट हिम डाउन, कहता है योर फादर अरेस्टेड अकॉर्डिंग टू लॉ, नथिंग टू बी डन। कंटिन्यूज इंस्टेड ऑफ पुलिंग स्ट्रिंग्स कोऑपरेट विद फुल इन्वेस्टिगेशन। कोल्ड लुक के साथ हमारा यंग मैन कहता है ड्रामा बैंड करो, क्लास स्टार्ट होने वाली है। फॉर्मर बुली फिर टीयर्स में कोलैप्स कर जाता है और प्रोटैगनिस्ट बस उसको वॉच करता है। बुली फिर अपने पैरों पे खड़ा होता है और स्वेयर करता है कि वो हमारे हीरो का लाइफ का सब कुछ बर्बाद कर देगा। इस पे एमसी का फ्रेंड जोक करता है बल्दी भी कर्ज लगाएगा कि तू बॉल हो जाए। उस रात एक ओल्ड बिल्डिंग के सामने यांग के एक लैकी पूछता है क्या ये रियली करना जरूरी है। बॉल्ड गाय आता है शट अप और सब रेडी करो, रिवेंज मिलेगा एक वे या दूसरे। फिर हेंचमैन बॉटल का फ्यूज लाइटर से लाइट करते हैं, अटैक के लिए प्रिपेयर करते हुए। एक बंदा स्कैर्ड हो जाता है और लीडर को कॉन्विंस करने की कोशिश करता है गिव अप करने के लिए, क्योंकि आर्सन सीरियस क्राइम है। लेकिन लीडर उसको ग्रैब करता है और आता है
कुछ डरने की बात नहीं, सब सिंपल एक्सीडेंट लगेगा। फिर बिल्डिंग की तरफ ग्लेयर करता है और स्वेयर करता है कि एमसी का सब कुछ बर्न कर देगा और उसको हेलमेट ड्रैग करेगा। एक गून रेडी होता है फ्लेमिंग बॉटल थ्रो करने के लिए, वेलकमिंग हिम टू ऑब्लिवियन। सडनली एमसी ट्री में पर्च्ड है और पूछता है, बल्दी यांग वहां पोएट्री कंपोज कर रहा है क्या? यांग जंप करता है और येल करता है, हुज देयर? लेकिन तुरंत रिकॉग्नाइज करता है हीरो की वॉइस। हमारा स्माइलिंग हीरो कहता है, लगता है फेट ने फिर मिलवाया हमें। बॉल्ड गाय और गून्स ऊपर देखते हैं, टोटली स्टार्टल्ड हीरो को ट्री में देखकर। स्मग ग्रिन और ग्लोइंग रेड आइज के साथ हीरो पूछता है, सोच रहे क्या हो यहां? बॉल्ड गाय अपने 2 गून्स को अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है, लेकिन वो हेजिटेट करते हैं, क्लियरली टेरिफाइड। कावर्ड आइज देखकर बल्दी फ्यूरियस हो जाता है और लॉयल्टी क्वेश्चन करता है। इससे पैथेटिक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होती है गून्स के बीच कि कौन पहले प्रोटैगनिस्ट फेस करेगा। ये पैथेटिक लिटिल शो देखकर हीरो ऑलरेडी टायर्ड हो जाता है। फिर वो ट्री से लीप करता है। प्रोटैगनिस्ट रश करता है एक गून के पास जो कंप्लीटली फ्रोजन है फियर में। एक स्विफ्ट और ब्रूटल मूव में डेवस्टेटिंग ब्लो लैंड करता है डिलिंक्वेंट के फेस पे। थग का फेस एब्सोल्युटली रॉक होता है पंच से, बेयरली प्रोसेस कर पाता है। कोल्ड गेज के साथ हीरो ऑब्जर्व करता है रिजल्ट ऑफ पिन पॉइंट अटैक। गून ड्रॉप हो जाता है ग्राउंड पे, कंप्लीटली नॉक्ड आउट, 0 चांस ऑफ गेटिंग अप। जैसे ही गिरता है, बॉटल जो होल्ड कर रहा था शैटर हो जाती है और फ्लेमिंग लिक्विड स्पिल होता है। बॉल्ड गाय यांग स्क्रीम करता है दूसरे गून को, यूजलेस, और ऑर्डर करता है अटैक करने के लिए हीरो को भी। हीरो हैंड्स पॉकेट्स में स्टेयर करता है लास्ट गून को सीरियसली इंटिमिडेटिंग ऑरा के साथ। लास्ट गून लेम एक्सक्यूज बनाता है अबाउट लीविंग स्टोव ऑन और बॉल्ड करता है बॉल्ड गाय को लीव करके। बॉल्ड गाय एनरेज हो जाता है, लैकी को कस करता है अनग्रेटफुल पंक होने के लिए और अबैंडन करने के लिए। हीरो फिर फेस करता है बॉल्ड गाय को टेरिफाइंग ऑरा के साथ और पूछता है, व्हाट आर यू लुकिंग एट? आंखें फ्लैश करती है, क्लियरली नॉट मेसिंग अराउंड। टेरिफाइड एग्रेसर का कोल्ड स्वेट निकलता है, करता है ट्रेम्बलिंग विथ फियर। फ्लेमिंग बॉटल्स थ्रेटन करते हैं हीरो को, येल करते हुए ना गेट एनी क्लोजर। लेकिन बिफोर कुछ कर पाता, प्रोटैगनिस्ट डैश करता है टुवर्ड्स हिम ब्लर में। एजाइल मूव से हीरो ग्रैब करता है बुली का रिस्ट, अटैक स्टॉप कर देता है कोल्ड। बॉल्ड गाय शॉक्ड स्ट्रेंथ और स्पीड देखकर रियलाइज करता है चांस नहीं है। डेस्परेट टैक्टिक्स स्विच करता है और अपील करता है, सेइंग देयर क्लासमेट्स। हीरो कहता है, मेन फेवर पूछने वाला हूं, बी क्वाइट। सिंगल टीयर रोल करता है बुली के आई से, पूछता है, क्या मतलब? विदाउट पिटी हीरो विशसली अटैक करता है, कहता है, शट योर ट्रैप, मॉम को मत जागाओ। बल्दी क्राइंग कहता है, कॉल कॉप्स। लेकिन यंग मैन कंप्लेन करता है नॉइज के लिए। और स्पीक ऑफ द डेविल, पुलिस क्रूजर सीन अप्रोच करता है। ऑफिसर जो हीरो ने सेव किया था अराइव करता है और पॉइंट करता है, ऑर्डर देता है बॉल्ड गाय अरेस्ट करने के लिए। बुली आउटरेज्ड कंप्लेन करता है विक्टिम होने का और हीरो ने लेग ब्रेक किया। फ्यूरियस कॉप अनग्रेटफुल बोलता है, लेकिन ऑफिसर इमीडिएटली बोलता है, जिप इट। स्मर के साथ कॉप कहता है, किड के डैड ने क्लियरली नहीं सिखाया कैसे रियल ऑफिसर हैंडल करता है चीजों को। कंटिन्यूज जो फायर से खेलते हैं बिना सिचुएशन समझे, वो बर्न होते हैं। ऑफिसर हीरो को थैंक करता है और ऑफर करता है प्रोजेक्ट सेटअप करने का अनवाइन के लिए। फिर गुड बाइज कहता है, मेंशन करता है इंपॉर्टेंट बिजनेस नेक्स्ट डे। चैट जीपीटी सेड, नेक्स्ट डे बहुत ओल्ड और रन डाउन हिस्सा ऑफ सिटी, वॉर्न आउट बिल्डिंग्स। डायरेक्टर पडल में स्टेप करता है, कंप्लेन करता है स्ट्रीट ऑफुल है और डाउट करता है डेमोलिशिंग से प्रॉफिट आएगा। हीरो कहता है, एक और इंपॉर्टेंट टिप डायरेक्टर के लिए। यंग मैन एक्सप्लेन करता है एरिया सैटेलाइट सिटी बनने वाला है और चैट जीपीटी सेड, न्यू इंडस्ट्रियल जोन से प्रॉपर्टी वैल्यू स्काईरॉकेट। डायरेक्टर एक्साइटेड खुशी से रिएक्शन देता है, कहता है, रियली बेट ऑन राइट हॉर्स इस बार। हीरो होता है इंटरनली,
बस यूज कर रहे हैं एक दूसरे को, मेन बड़ा हिस्सा लूंगा। वॉकिंग कंटिन्यू करते हुए डायरेक्टर पूछता है, यंग मैन स्लो डाउन थोड़ा। बार फाइन करते हैं, अर्जेंट सेल साइन के साथ चेक करने डिसाइड करते हैं। इनसाइड हीरो ऑफर करता है 15,000 एल्डरली ओनर को साइन कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ओल्ड मैन प्रेस करता है बार, थोड़ा सैड लगता है सेल करने में। डायरेक्टर क्यूरियस पूछता है क्यों ओनर प्लेस छोड़ रहा है। एल्डरली मैन एक्सप्लेन करता है, बेटा रैक्ड अप गैम्बलिंग डेब्ट्स और कलेक्टर्स रोज आते। डायरेक्टर फ्यूरियस, बेटा को गुड फॉर नथिंग बोलता है। हीरो को लगता है स्ट्रेंज, टू मच कोइंसिडेंस। हीरो अप्रोच करता है ओल्ड मैन और पूछता है, सन का पैसा किसको ओ करता है। ओनर रिवील करता है क्रेडिटर, चेन जिन्हू या लो। ओल्ड मैन ऐड करता है, चेन ज्यादा इंटरेस्टेड है बार में दैन डेट। हीरो स्मर्क समझ जाता है एग्जैक्टली क्या हो रहा और स्टार्ट करता है प्लान हैच। डायरेक्टर को कहता है, होल्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अभी रिलैक्स का टाइम नहीं। कॉन्फिडेंट लुक के साथ कहता है, समवन एल्स जस्ट लाइक अस वेट कर रहा है अपॉर्चुनिटी के लिए। एल्सवेयर पावरफुल मैन सिगार लाइट करता है, एड्रेस्ड एज लॉर्ड ह्यूग। महिला पर्पल ड्रेस में बेड पे ट्राई करती अटेंशन के लिए। कहती है, स्ट्रीट देखने का रीजन नहीं, बेटर व्यू यहां। मैन इग्नोर करता कहता है, किंग मस्ट वॉच डोमेन। वुमन पूछती है, मुझे क्वीन बनाता है क्या। लड़का इविल लाफ करता है, नेम चेंज जिन्हू, रात का किंग। 20 साल डोमिनेट करता रहा सिटी, शेडी बिजनेसेस जैसे कैसिनोज और लोन शार्किंग स्प्रेड। आफ्टर मिडनाइट ट्रू रूलर। बैक इन कार, डायरेक्टर और हीरो ड्राइव डार्क रेनी स्ट्रीट। डायरेक्टर वार्न करता है, सी चेन जिन्हू रेड डॉग, बहुत ही डेंजरस। मेंशंस गैंगस्टर कनेक्शंस चेन फैमिली से, कैपिटल से। नाम सुनते ही हीरो की आंखें वाइडन हो जाती है। ट्रिगर्स मेमोरी में धोखा खाए गोरे आदमी की याद ताजा हो जाती है। नफरत भरी मुस्कान। डायरेक्टर कंफ्यूज्ड पूछता, यू नो फैमिली। हीरो कहता है, चेन जिन्हू नथिंग मोर देन रेड डॉग, जिसे चेन फैमिली ने रेज किया। आईज ग्लोइंग, फिस्ट क्लेंचेस। कहता है, टेक्स केयर ऑफ मनी। हीरो था इंटरनली, टाइम आ गया कलेक्ट इंटरेस्ट चेन फैमिली से फॉर एवरीथिंग। चेन जिन्हू हेडक्वार्टर्स, किसी फ्यूरियस शाउट, तुमने क्या कहा। हेंचमैन कंफर्म करता न्यूज, लुकआउट रिपोर्ट ओल्ड आदमी सोल्ड बिल्डिंग। जिन्हू गुस्से में, सॉलिड पंच सबॉर्डिनेट फेस। शिकायत, सेटअप इवन ड्रगिंग ओल्ड मैन, फिर भी किसी और ने जगह छीन ली। मैनेजर पहुंचता है, हेंचमैन बैग की भीख मांगते हैं। बॉस हंगामा करता है शांत, फोन करता है, ऑलरेडी लुकिंग इनटू इट। फोटो शो करता बॉस को, अदर बाय स्टूडेंट। फोटो एमसी नेक्स्ट टू डायरेक्टर आइडेंटिफाइड एज डागली। जिन वंडर्स कैसे डोंगली हमेशा से यांग परिवार ऑलवेज सकिंग अप पूछे, कौन स्टूडेंट। मैनेजर, रडार पर नहीं। जिन्हू ने बच्चे की जांच का आदेश दिया, पूरी रिपोर्ट 3 दिन में। गुर्गो ने वॉच बार को बताया, देखो क्या कर रहे। दुष्ट मुस्कान, बच्चे को धमकी, कुछ भी गड़बड़, बहुत दुख होगा। मीनवाइल हीरो और फ्रेंड अप्रोच बार रेनी रात। फ्रेंड ग्रैब्स आर्म स्कैर्ड, पूछता क्या हो रहा। फ्रेंड एक्सप्लेन, चेंज इन वायु स्टफ कॉर्नर पे, सीरियसली बैड न्यूज। हीरो अनफेस्ड पूछता, कौन सी फेयर। स्टेक प्लान। फ्रेंड स्टे पुट, फोन पे प्ले करता रहा। हीरो एश्योर करता, रिस्क हो तो मैं लेता हूं, नथिंग होगा बड़ी को। फ्रेंड वरीड, यंग है इस प्लेस के लिए। एमसी जो करता, वीडियो गेम साइड क्वेस्ट। और फ्रेंड फाइनली गिव इन, सुपर केयरफुल। हीरो स्मर करके वेव गुड बाय करता, स्टे हिडन, वेट सिग्नल। बैरियर साइन देख के हीरो सोचता है अबाउट विजिट एम्परर ऑफ अंडरवर्ल्ड। हाथ पॉकेट्स में, होप करता है क्राइम बॉस डिसअपॉइंट नहीं करे। पास्ट लाइफ पुलिस रेड याद, सीक्रेट डोर डिस्कवर किया वही प्लेस पे पहुंचते ही। डोर के पास अप्रोच करता, अटेंशन के लिए नॉक करता। एक आदमी स्लॉट से ओपन करता, सस्पिशियस एक्सप्रेशन के साथ। एम्प्लॉय बोलता, बार क्लोज्ड। हीरो को पासवर्ड पता था, काउंटर साइन से रिप्लाई करता। बिजनेस हो या नहीं, लक पे डिपेंड करता है।
आदमी एक साइलेंट मोमेंट में रहता, यंग मैन के रिस्पॉन्स से सरप्राइज होता, फिर डोर ओपन करके वेलकम करता, पूछता फर्स्ट टाइम। हीरो फैट स्टैक कैश टॉस करता, पूछता रिकॉग्नाइज करता क्या, एंटरटेनमेंट के लिए पूछता, स्माइलिंग एम्प्लॉय अग्री करता शो करने को, आदमी क्लैप करता, किसी को समन करता, टीन यंग विमेन बनी आउटफिट्स में अपीयर होती, हीरो को अंदर इनवाइट करती। अंदर हीरो और गर्ल्स सुनते हैं एक डेस्परेट आदमी को बेगिंग करते, गाय अपना लोन हाउस बचाने के लिए प्लीड कर रहा, थ्रोन आउट लूजर बोलते हुए। एम्प्लॉय कमेंट करता, डू डाउन ऑन लक, हीरो लकी टुडे, सीरियस लुक के साथ रिप्लाई करता, गैम्बलिंग लक से नहीं, छोड़ो। गर्ल कंफ्यूज हो जाती, फिर हीरो उससे क्वेश्चन करता, काम यहां बाय 1 लाख इन चिप्स। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। और तभी वो एक टेबल के पास पहुंचता है जहां डीलर उन्हें ग्रीट करता है। फिर वो थोड़ी सी स्मर्क करता है, सोचता है कि साइकोलॉजी के अलावा गेम में कुछ ट्रिक्स भी इन्वॉल्व है। प्लेयर्स पोजीशन में आते हैं, डीलर रेडी होता है और अनाउंस करता है कि वो कार्ड्स डील करने वाला है। आरएमसी अपने हैंड को देखता है और देखता है एस, किंग और क्वीन। काफी डिसेंट स्टार्टिंग हैंड। वो अपोनेंट्स ऑब्जर्व करता है और नोटिस करता है एक बंदा स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा है। उसका ईयर ट्विच करता है और फेस टेंस होता है, तो हमारा प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि उसके पास बहुत स्ट्रांग हैंड है। फिर वो लॉन्ग हेड गाय को देखता है, लेकिन एक्सप्रेशन रीड नहीं कर पाता, सिर्फ नोटिस करता है लॉन्ग फिंगरनेल। जल्दी से यंग मैन फिगर आउट करता है कि ये नेल किसी और पर्पस के लिए है, जैसे मार्किंग कार्ड्स टू चीट। स्माइल के साथ डीलर कहता है, सबने अपने कार्ड्स देखे, कोई रेस करना चाहता है। चबी गाय कॉल करता है और 5000 रेस करता है। लॉन्ग हेड गाय बस कॉल करता है। डीलर फिर हीरो की तरफ टर्न करता है। वाइल्ड लुक इन आइज के साथ यंग मैन सारी चिप्स पुश करता है और अनाउंस करता है ऑल इन। सब शॉक हो जाते हैं। चबी गाय फ्यूरियस होता है, वंडर करता है क्या किड के पास वैसे ही स्ट्रांग हैंड है ऑल इन के लिए। लॉन्ग हेड गाय टेंस होता है और कोल्ड स्वेट ब्रेक होता है। सस्पेक्ट करता है शायद ये ब्लफ हो। डीलर को देखता है और प्रेटेंड करता है न्यूबी जैसे, पूछता है, बिग हैंड के साथ बेट ज्यादा करना बेटर है क्या? एम्प्लॉय ऑकवर्डली अग्री करता है और यंग मैन साई करता है रिलीफ में। अपोनेंट्स और कंफ्यूज्ड, स्कैर्ड ऑफ सपोज्ड स्ट्रांग हैंड, दोनों प्लेयर्स डिसाइड फोल्ड करते हैं और डीलर अनाउंस करता है, पॉट गोज टू न्यूबी। डीलर फिर कहता है, शो योर कार्ड्स, और सब स्टंड है देखकर हैंड कुछ स्पेशल नहीं थी। गाइस लिविड कंप्लेन करते हैं, हैंड टेरिबल थी, ब्लफ के चक्कर में फंस गए। जब दोनों लूजर्स वाइन करते हैं, हीरो ऑलरेडी टेबल से बेल कर रहा है। सोचता है कि सैम ट्रिक ट्वाइस नहीं पुल कर सकता। वो गर्ल जो पहले मिली थी उससे मिलती है और इम्प्रेस्ड है क्विक विन से, कहती है रियली लकी हो। फिर ट्राई करती हिट ऑन हिम, ऑफर करती ड्रिंक बाय करने के लिए, लेकिन हीरो टर्न डाउन करता है, कहता है स्टिल हाई स्कूल हूं। वुमन शॉक्ड है कि वो यूज मॉम बुला रहा है और हीरो चांस लेता है पूछने का, कोई फास्टर पेस गेम्स है क्या? मिस्चिवस लुक के साथ वो पॉइंट करता है एक और गेम की तरफ और कहता है, वहां थ्रिल मिलेगा जो तू ढूंढ रहा है। न्यू टेबल पे डाइस गेम क्रेजी चल रहा है। सब फ्रैंटिकली शाउट कर रहे हैं बेट्स। डीलर डाइस कप शेक करता है, प्रिपेयर आउटकम राउंड के लिए, लेकिन हीरो फोकस करता है, डाइस के साउंड सुनता है, नंबर्स गेस करने की कोशिश करता है। सडनली नोटिस करता है और रियलाइज करता है लास्ट डाई लैंडेड नंबर 6 डाउन। एम्प्लॉय पूछता है, कोई और बेट्स प्लेस करना चाहते हैं? हीरो बिना हेजिटेशन सारे चिप्स टेबल पे थ्रो करता है। सब शॉक हो जाते हैं मूव देखकर। एवरीथिंग ऑन बिग और डीलर स्टंड। किड ऑलरेडी सेवरल राउंड्स खेल चुका है, जीत चुका है। डाइस रिवील होती है, रिजल्ट बिग और सब फ्लॉड हीरो के एब्सर्ड लक से। एम्प्लॉय डेस्परेट हो जाता है, समझ नहीं पाता कैसे पॉसिबल है। किड को एक्सरे विजन नहीं लगता। बोर्ड लुक के साथ हीरो कहता है, कीप गोइंग, जल्दी जीतना है, फिर घर जाकर सोऊंगा। डीलर नर्वस, वंडर करता है, विन क्विकली का क्या मतलब? सोचता है, अगर ये रेड पे जीता रहा,
बॉस को कैसे एक्सप्लेन करेगा? सिक्योरिटी कैमरा पे कोई वंडर करता है, ये बंदा कौन है जो रुकता नहीं जीतने से? दूसरे रूम में बिग बॉस फ्यूरियस है, सिगार स्नैप करता है, कंप्लेन करता है, कैसिनो चैरिटी नहीं है। अनॉर्ड गून को ऑर्डर देता है जापानीज वुमन कॉल करने के लिए हैंडल सिचुएशन यंग मैन के साथ। अदर प्लेयर्स गॉबस्मैक लक देखकर वंडर करते हैं, गॉड ऑफ गैम्बलिंग है क्या? डीलर इन टीयर्स गाइस कमेंट करते हैं, फर्स्ट टाइम देखा हाउस इतना लूज करता है। तभी हॉल के डोर्स बर्स्ट ओपन होते हैं, सब अटेंशन कैच होता है। डू मैसिव सिक्योरिटी गार्ड्स और एक मिस्टीरियस वुमन एंट्री करती है एयर सुपीरियोरिटी के साथ। हील्स एको थ्रू हॉल जैसे वो गेमिंग टेबल के पास अप्रोच करती है। सब मेन मेस्मराइज्ड, आईज ऑफ नहीं कर पाते। फिर डीलर को फर्म वॉइस से डिसमिस करती है, ओबे करता है बिना क्वेश्चन। कोल्ड कैलकुलेटिंग गेस वुमन स्टेयर डाउन हीरो, जो क्यूरियोसिटी से वॉच करता है। न्यू डीलर टेबल पे पोजीशन करती है, रेडी टू टेक कंट्रोल गेम का और चैलेंज किड। हीरो स्टेयर बैक, फील करता है जैसे कहीं देखा हो, याद नहीं। ओल्डर मैन अपीयर होता है और अनाउंस करता है मिस नोएमा चिसुरु खुद ही जेंटलमैन को सर्व करेगी। नेम सुनते ही प्रोटैगनिस्ट शॉक में है, याद करता है गोल्डन ट्रायंगल में होनी थी ये। अनफेस्ड चिसुरु हैंड डाइस कप पे प्लेस करती है, प्रिपेयर स्टार्ट मैच। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ इनवाइट करती है हीरो को प्लेस बेट। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।